हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी। TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मुल्क और गैर मुल्क की खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे को पेश करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पेश हैं कुछ खास तबसरे। कांग्रेस पार्टी में नए सदर को लाने की जहाँ एक तरफ ज़बरदस्त कोशिशें हो रही हैं, राहुल गांधी को मनाया जा रहा है और उनके न मानने पर किसी नए चेहरे को लाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। खैर, गुलाम नबी के इनकार के बाद उन्होंने, सोनिया गांधी ने इस ओहदे को उनके ही कांग्रेस के करीबी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी को ही ये जिम्मेदारी दे दी। लेकिन उनके पार्टी में इस तरीके की कदम उठाए जाने से बाकी नेताओं को में भी, बाकी लीडरों में भी जो है हैरत जताई जा रही है। अब उनके कदम पर आनंद शर्मा ने भी यही रुख अपनाया है। वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज रहे। उन्होंने भी अचानक जो है ये कह दिया कि वो जो है आगे कोई पद नहीं लेना चाहते, पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो कांग्रेस के इन दिग्गज लीडरों के छोड़ने से अब नए सदर को लाने के बाद भी पार्टी की उम्मीदों पर जो उसकी मजबूती को लेकर के और फिर से पार्टी को मजबूती से खड़ा करने की बात कही जा रही है, उसमें लोगों में अब तरह तरह की बातें की जाने लगी हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को ये और राहुल गांधी को अपने रुख से अपने सीनियर लीडर्स को जोड़ के रखना चाहिए, ताकि जो है वो आगे चल करके पार्टी में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे पार्टी को और नुकसान पहुंचे। 2024 में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। तो ऐसे लीडरों के पार्टी को छोड़ने से हो सकता है कि पार्टी को नुकसान भी हो। लेकिन बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पार्टी में नए सदर के आने के बाद इन्हीं लीडरों का फिर क्या रुख होगा। तो इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। उधर महाराष्ट्र की तर्ज पर अब झारखंड पर भी सरकार के गिरने के खतरे मंडराने लगे हैं, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ करके एक नया लीडर खड़ा करके महाराष्ट्र की सरकार को ख़त्म करा दिया गया और नई सरकार बन गई और भाजपा के इश्तिराक से बनी और भाजपा का ही उसमें पूरा रोल रहा। तो अब कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ही हालात जो है झारखंड में भी पैदा हो रहे हैं, जहां पर जो है झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन अब परेशान दिखाई देने लगे हैं और बैठकें करने लगे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक इस सिलसिले में बैठक की है कि अगर इस तरह का कोई खतरा आता है पार्टी पर या सरकार पर, तो आगे कौन वज़ीर आला बनाया जाए, किसको बनाया जाए, ताकि अगर हालात ठीक हों तो फिर से आ सकें। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एक घपले में उनका भी नाम आ गया है, तो अब हो सकता है कि उनसे इस्तीफे का लिए दबाव डाला जाए। उधर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को ये शिकायत है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें शोपिया जाने से रोक दिया गया है। दरअसल शोपिया के एक इलाके में एक कश्मीरी पंडित का कत्ल हो गया था। दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, सभी को पता है। तो उस वाक़े के बाद वो मकतूल के घर वालों से मिल करके उनको दिलासा देने जाना चाहती थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। तो शोपिया न जाने देने से उन्होंने जो अपने एक बयान के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए सरकार पर काफ़ी सख्त नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है अपनी गलत तरीक़ों से कश्मीर को चलाना चाहती है, जिसकी वजह से आज कश्मीरी पंडितों की ये हालत हो गई है। और ख़ुद तो इंतज़ामिया के लोग जो है वो सारे दिन गश्त करते रहते हैं कश्मीर वादी में, और जब कोई पॉलिटिकल लीडर कहीं जाता है तो उसको अपने क्षेत्र में या अपने हलके में किसी की पार्टी में या कहीं शरीक होने के लिए, तो उसको ये कह के नज़रबंद कर दिया जाता है, घर में रोक दिया जाता है कि आपकी जान को खतरा है और आपकी हिफाजती इंतज़ाम को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो महबूबा मुफ्ती ने इस पर सख्त एतराज़ जताया और कहा है कि ये हमारी सियासत को कुचलने के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये कदम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उठाया जाता है और मरकज़ के इशारे पर ये सब होता है और मरकज़ की ही गलत पॉलिसियों के तहत आज कश्मीर का ये हाल है। कश्मीरी पंडितों को
इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उधर अमेरिका में अमेरिकियों का सर कलम करने वाले दाइश के एक दहशतगर्द को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसने कबूल किया है कि उसने 5 अमेरिकियों के सर कलम कर डाले थे और उसको इसकी ऐसा करने में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। तो इसको अखबारों ने काफ़ी इस पर तबसरा किया है। अखबारों के मुताबिक कि अमेरिकी शहरियों के सिर कलम करने वाले दाइश के मेंबर को उम्र कैद की जो सज़ा दी है, उसमें अमेरिकी अदालत के जज ने अपने फैसले में कहा कि मुजरिम का ये कदम बेहद खौफनाक, वहशियाना, सफ़ाकाना और बिलाशुबा मुजरिमाना था, इसलिए उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त, आज तबसरा यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर आपसे होंगे रूबरू। आदाब।